हेलो बच्चों, मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। तो यार, अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। हाँ, 3 सेकंड के अंदर, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ट्रिक अगर जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम वो यूज करोगे। देखो, अगर तुम स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हो ना, तो ये ट्रिक तुम्हारे लिए ही बनी है। इससे तुम्हारी कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, ये जो ट्रिक्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कई बार एग्जाम्स क्लियर करने के लिए नहीं हमें सीखनी चाहिए। ये जो हमें है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे काम करती हैं। तुम्हें अगर तुम्हें ये चीजें आ गई ना, तुम कैलकुलेशन इतनी तेज करोगे। और मैथ्स का जो बेसिक फंडामेंटल बेस है ना, वो यही है कि कैलकुलेशंस, जिस बच्चे की कैलकुलेशंस बहुत तेज है तो मान लो कि वो डेली लाइफ की जो मैथमेटिक्स है ना वो कर ही सकता है। क्योंकि डेली लाइफ में मैथ्स क्या है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, किसी को कोई क्वांटिटी मेजर करना, या कोई भी चीज मतलब कि नंबर्स के साथ चीजें डील करना। तो देखो, आज मैं तुम्हें ये वैदिक मैथ्स की एक ट्रिक बताने वाला हूं जिसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। ये ट्रिक सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए लगेगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए दूसरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। चलो, सबसे पहले यार देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है। देखो, 25 है, जैसे 25 को एक ऐसा नंबर है 25 जिसको मैं किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे 25 को मैं कैसे लिख सकता हूं, +5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं और -5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मीन्स मैं 25 को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर में की फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे 121 है, उसको मैं 11 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो नंबर ऐसे डायरेक्टली रिप्रेजेंट हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है जी, ओके। तो अब ये जो ट्रिक्स खाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखा दूं। तुम्हें इतना तो सब कुछ पता, सबको पता ही होता है कि 1 से 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर क्या है। एक साथ में मेरे साथ साथ बोलो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। लो जी, अब देखो, सबसे पहले तो मुझे पहचानना होगा कि क्या मुझे जो नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तभी मैं ये ट्रिक अप्लाई करूंगा। तो वो पहचानना कैसे है, ये देखो। अगर किसी नंबर के लास्ट में, जैसे ये लिखा है 1296, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9, इनमें से कोई एक नंबर आ रहा है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। इनके अलावा अगर कोई डिजिट आ रहा है तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जैसे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है तो 2, 3 इधर नहीं आ रहे, 4, 5, 6 आ रहे हैं तो 7, 8 नहीं आ रहे तो 9 आ रहा है। मींस अगर किसी डिजिट के लास्ट में 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई एक डिजिट आ जाता है तो वो क्या बनेगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो यार, अब आगे सिखाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बोल दूं। अगर तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो इसके बाद तुम्हें किसी और की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में हर तरीके की एग्जाम्पल को इंक्लूड कर लेता हूं। ये नहीं है कि कोई एक एग्जाम्पल करवा दी, बाकी तुम्हारी एग्जाम्पल खुद करने अगर कोई बैठे तो तुम्हारा क्वेश्चन अटक जाए। ठीक है, तो एक तो तुम्हें मेरी वीडियोस देखने का ये फायदा होगा। दूसरी बात, जब भी वीडियोस देखो अपने हाथ में पेन और पेपर लेके बैठो, साथ साथ करो और साथ साथ बोलो भी। एक आधे क्वेश्चन का रूल सीखो, उसके बाद जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे बोलो भी और अपना हाथ भी चलाओ साथ साथ। पहले पेपर पर प्रैक्टिस करो, उसके बाद तुम मेंटली जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सीखते हैं आज 3 डिजिट
परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन सीखो, बाकी तुम अपने आप निकालने सीख जाओगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं 961 की। स्क्वायरिंग के केस में हमें क्या करना होता है, नंबर के पीछे से दो दो नंबर्स का एक एक ग्रुप गिनना है। जैसे पीछे से दो नंबर उठाए, उनका एक ग्रुप बनाया। अब उसके आगे से ग्रुप बनाने स्टार्ट किए दो दो नंबर के, सिंगल नंबर ही है तो उसको ऐसे सिंगल ही एक ग्रुप में डाल दो। अब देखो मैंने इस नंबर को अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इस ग्रुप में एक इस ग्रुप में। अब मैं इस साइड आऊंगा, इसका मुझे लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या है, 1। अब इस साइड आओ, 1 जो है वो किन नंबर्स के स्क्वायर में आ रहा है। 1 जो है वो 1 के स्क्वायर में, जहां 9 के स्क्वायर 81 में आता है। तो इसका मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करूंगा तो उसके आंसर में जा तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, जा तो लास्ट डिजिट जो है वो 9 आएगा। बस इस पार्ट का काम यही है कि हमें आंसर का लास्ट डिजिट बताना है। अब आओ दूसरे पार्ट पे, यहां पे नंबर है 9। अब मुझे देखना है कि ये जो नंबर 9 इस साइड वाले नंबर्स में से किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, और अगर मान लो कि बीच में नहीं लाई करता हो, एग्जैक्टली किसी एक ही नंबर के, इसी में से किसी एक नंबर के इक्वल हो, तो वो नंबर उठा लेंगे। अब 9 जो है वो देखो, 9 इधर खुद ही लिखा हुआ है, मींस 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर का वो स्क्वायर है ना वो उठाएंगे। इधर मैंने कौन सा नंबर उठाया, 3, तो मैं 3 दोनों साइड लिख दूंगा। मेरे पास अब नंबर बन गए 31 एंड 39। लेकिन स्क्वायर रूट करके आंसर तो कोई एक नंबर आना चाहिए, यूनिक आंसर होना चाहिए ना। तो मुझे अब क्या करना है, अगला स्टेप, इनमें से कोई एक नंबर चूज करना है। वो कैसे करना है, ध्यान से देखना। अभी मैंने जो इधर नंबर लगाया 3, उसको उसके नेक्स्ट नंबर से, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 4, मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12। अब कंपैरिजन ध्यान से सुनना, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, और अगर ये वाला नंबर इस नंबर के एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है तो भी हम बड़ा वाला नंबर ही चूज कर लेंगे। अब इस एग्जांपल में देखो, जो 9 है वो 12 से क्या है, छोटा है, तो मैं इन दोनों में से छोटा नंबर सिलेक्ट करूंगा। तो आंसर आ गया मेरा 31, तो 39 हो गया रिजेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 क्या होता है, 31। चलो, अगर तुम्हें ये एग्जांपल समझ आई है, अब मेरे साथ साथ अगली एग्जांपल करो, ये 3 डिजिट वाली ही करते हैं, ठीक है। वो है मेरे पास, स्क्वायर रूट निकालना है 676 का। क्या था रूल, ध्यान से देखो साथ साथ। पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है दो दो की, तो ये अकेला है तो ऐसे रहेगा, पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इस साइड से लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट कौन सा है, 6। अब देखो 6 जो है इनमें से किन नंबर का लास्ट डिजिट बन रहा है, 6 जो है वो जहां तो 4 के स्क्वायर 16 के अंदर लास्ट डिजिट बनता है, जहां 6 का स्क्वायर जो 36 होता है उसका लास्ट डिजिट आ रहा है। मींस मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट जा तो 4 होगा, जा तो 6 होगा। तो मैं पॉसिबल दोनों वैल्यूज लिख लेता हूं। अब आओ दूसरे ग्रुप पे, इधर नंबर है 6। 6 जो है इनमें से कौन से दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, देखो 6 जो है वो 4 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन मुझे कौन सा नंबर चूज करना है, छोटे वाला। जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। अब इन दोनों में से मुझे कौन सा नंबर चूज करना है, छोटा वाला। तो छोटा कौन सा, 2 और 3 में से 2, तो मैंने इन पे लगा दिया आगे 2। लेकिन आंसर तो कोई एक चाहिए, तो क्या करूंगा, इनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा, एक सिलेक्ट करूंगा। कैसे करनी है, जो अभी नंबर लिया है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। मींस 2 का नेक्स्ट नंबर 2 + 1 3, 2 × 3 = 6। अब कंपैरिजन करो, अगर ये नंबर
इसके इक्वल आ जाता है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम बड़ा वाला नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। तो मींस इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 26, 24 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब तुम्हारी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब तुम ये तो सिर्फ 2 सेकंड के अंदर अंदर निकाल लोगे, पक्की बात है, देखना। चलो अब अगली एग्जांपल करते हैं। ये तो थे 3 डिजिट वाले नंबर। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं उन परफेक्ट स्क्वायर्स की जो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स के बने हुए हैं। ये भी एग्जांपल कर ली हमने। अब हम लेते हैं 1 2 9 6। देखो रूल वही लगेगा, पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, पार्ट्स में डिवाइड करना है, साथ साथ बोलो, ग्रुपिंग करनी है, दो दो में पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस वाले नंबर का लास्ट डिजिट देखना है, वो किन दो नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट बन रहा है। जैसे 6 जो है वो किन दो नंबर्स के लास्ट में आ रहा है, 16 और 36। और ये किसके स्क्वायर हैं, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। मींस आंसर में जा तो लास्ट डिजिट 4 आएगा, जा तो 6 आएगा। अब इस साइड आओ, 12 जो है, 12 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 9 एंड 16। 9 एंड 16 के बीच में 12 लाई करता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इनमें से इस साइड में से लाई कहां कर रहा है, इस साइड देखना है, नंबर सेलेक्ट इसमें से करना है। देखो अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों में से मुझे क्या करना है, छोटा नंबर। तो 3 और 4 में से छोटा नंबर कौन सा है, 3। तो मैंने 3 सिलेक्ट किया, लेकिन दोनों में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, 3 का नेक्स्ट नंबर 4, 3 4 12, कंपेयर करेंगे। देखो फिर से वही एग्जांपल आ गई, क्या बताया था तुम्हें, 3 रूल बताए थे, साथ साथ बोलो कौन से थे। अगर ये वाला नंबर इससे छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर ये वाला नंबर इसके एग्जैक्टली इक्वल आ जाता है तो फिर भी क्या कौन सा लेंगे, बोलो, बड़ा वाला ही नंबर लेंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। चलो तो इसका मतलब ये 12 जो है 12 के इक्वल आ रहा है, तो हम 36 को सिलेक्ट करेंगे और 34 को रिजेक्ट कर देंगे। मींस स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या है, 36। चलिए अगली एग्जांपल करते हैं। अगर बच्चों तुम्हें मेरी वीडियो समझ आ रही हैं जो मैं समझा रहा हूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि तुम्हें हर एक जो लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे कोई अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज करना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो उसे। ठीक है, तुम्हें अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी लिखो कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना के दो, या इस ट्रिक पे कोई, या मैथ्स के इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, वो भी लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए अपलोड हो जाए चैनल पे। चलिए आइए अगली एग्जाम्पल देखते हैं। अगली एग्जाम्पल है, मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 8649। वीडियो को पॉज करो थोड़ी देर के लिए और अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद आंसर चेक करना। तो चलिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखते हैं, पीछे से ग्रुपिंग करेंगे दो दो की ग्रुपिंग क्यों करनी है, एक बार ये समझो, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में दो दो की ग्रुपिंग होती है। जब हम क्यूब करना सीखेंगे ना, क्यूब रूट निकालेंगे, तब हम 3 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं, ग्रुप निकालते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, स्क्वायर में दो दो का ग्रुप लेना है। अब देखो, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस साइड से लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट है 9। 9 किन दो नंबर के स्क्वायर में आ रहा है, 9 तो 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आता है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों में से छोटा नंबर मतलब कि दोनों नंबर लेने हैं। तो मींस जो आंसर है उनमें से लास्ट डिजिट जो है जा तो 3 होगा, जा तो 7 होगा। अब मैंने देखना है 86। 86 इस साइड में से कौन से दो नंबर के बीच में आ रहा है, 81 और 100 के बीच में 86 लाई करता है ना। तो मींस 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। मुझे इन दोनों में से छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 9। तो 9 आगे मैंने लगा दिया, लेकिन सिलेक्ट कोई एक करना है। नेक्स्ट नंबर से किया मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे, कंपेयर। ये वाला नंबर इससे क्या है, छोटा, तो छोटे के लिए छोटा नंबर ही सिलेक्ट किया जाता है और बड़े वाले को रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखो
इसका अभी परफेक्ट स्क्वायर की जो हमने डेफिनेशन सीखी तो वो क्या है, देखो अगर मेरे पास ये नंबर है तो मैं इस नंबर को इस नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब डेफिनेशन थोड़ी और क्लियर होगी। चलो अब मैं ना तुम्हें एक ऐसी एग्जांपल करवाने वाला हूं जो थोड़ी सी अलग है, ध्यान से देखना उसे। ये एग्जांपल है मेरे पास 4 2 2 5 की। रूल वही है, पीछे से ग्रुपिंग की दो दो की, पार्ट्स में डिवाइड किया, इस साइड से लास्ट डिजिट देखा वो किन नंबर्स के स्क्वायर में आ रहा है। अब ध्यान से देखो 5 ही एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर के लास्ट में आता है, और वो कौन सा है, 5 का स्क्वायर। बाकी देखो 1 है, 4 9 6 6 9 4 1 0, किसी और में लास्ट डिजिट जो है वो 5 नहीं है, सिर्फ 5 के स्क्वायर में ही 5 आ रहा है। इसका मतलब एक ही वैल्यू आएगी जो लास्ट जो है उसका डिजिट क्या बनेगा, 5। अब मींस इसका हमें आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। अब 42 जो है वो किन दो नंबर के बीच में लाई कर रहा है, ध्यान से देख लो, 36 और 49 के। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। दोनों में से छोटा वाला नंबर सिलेक्ट कर लेना है, तो ये आया 65। तो मींस देखो इधर कोई सिलेक्शन का प्रोसेस भी नहीं आया कि अभी कंपेयर करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मींस 4225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 65। कई बार क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे एसएससी वगैरह हो गए, उनमें क्वेश्चन आता है कि तुम्हें ए बी सी ऑप्शंस दी जाती हैं और पूछा जाता है कि बताओ विच वन ऑफ दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तुम्हें कोई भी ए बी सी डी ऐसे करके एग्जाम नंबर दे देंगे। ठीक है, जैसे देख लो 1 2 3 4 5, कोई भी एग्जाम्पल है ना, जैसे 1 2 9 6 है हमारे पास, इधर है 2 7 0 4 है, और हम इधर लिख देते हैं 3 6 5 3। ये मैंने रैंडम नंबर्स लिए हैं कोई। ठीक है, अब तुम्हें इनमें से बताना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। नंबर कोई भी, चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ डिजिट्स हों उसके अंदर, चेक वही तरीके से करना है। क्या बताया था कि अगर लास्ट में 0 1 4 6 5 9 इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो इसमें 5 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 6 आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 4 आ रहा है लास्ट डिजिट, ठीक है लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यही एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में 3 आ रहा है, और मैंने क्या बताया था, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 3 7 या 8 में से कोई एक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। क्या नहीं होता, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब अगली एग्जांपल करते हैं। अगली एग्जांपल है मेरे पास, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 9604 का। पीछे से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे, दो दो नंबर की पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर आया 4, 4 जो है किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट में देखो 2 का स्क्वायर 4 है और 8 का स्क्वायर 64 है, दोनों के लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो इन दोनों नंबर को लेंगे। मींस जहां तो आंसर के अंदर 2 आएगा लास्ट डिजिट, जहां तो लास्ट डिजिट आएगा 8, 2 या 8। अब आगे वाला नंबर डिसाइड करना है। 96 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि 81 और 100 के बीच में लाई कर रहा है। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। इन दोनों में से छोटा वाला पकड़ लो। छोटा वाला नंबर कौन सा है, 9, तो दोनों के आगे 9 लिख लो। लेकिन इन दोनों में से सिलेक्ट क्या कौन सा करना है, कोई एक। कैसे सिलेक्ट करना है, नंबर पकड़ो, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 10 आया 90, कंपैरिजन करो। अगर छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर नंबर ये वाला बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे, इक्वल है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। साथ साथ बोला करो, बोलने से ही तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। 96 जो है 90 से बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे और छोटा वाला नंबर रिजेक्ट कर देंगे। तो 9604 का स्क्वायर रूट कौन सा आ गया, 98। चलो जी, तुम्हें पता है कि जब तुम ये ट्रिक से सीखते हो ना तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के नए नए सिग्नल्स कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन है कि जैसे तुम देखो कोई नई लैंग्वेज सीखो तुम,
जैसे संस्कृत सीख लो। आजकल तो कोई नॉर्मली बोलता ही नहीं है संस्कृत, ना ही कोई ज़्यादा पढ़ता है। तो तुम अगर संस्कृत लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, या कोई ऐसी ट्रिक्स सीख रहे हो जिसमें तुम्हारा ब्रेन को थोड़ी मतलब कि काम करना पड़ रहा है, उसके अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं उसके सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। न्यूरॉन्स पता है ना क्या होता है, ब्रेन के सेल्स को स्पेशल नाम दिया गया है न्यूरॉन्स, तो उनके सिग्नल्स क्रिएट होते हैं। अगर तुम ये चीजें सीख रहे हो, तुम देखना, अगर तुम मैथ से डर रहे हो ना, तुम मैथ से डरना बंद कर दोगे, बिल्कुल सच्ची बात, 100% गारंटी है। चलो अगली एग्जाम्पल करते हैं 62.41। अब यहाँ कुछ अलग सा है, देखो यहाँ पे एक डॉट लगी हुई है, मैथ्स में इसे क्या कहते हैं, डेसिमल। अच्छा एक और बात बताता हूँ चलो तुम्हें मैथ्स की, जब भी डेसिमल आए ना, तो डेसिमल के पीछे वाले नंबर को ऐसे नहीं रीड किया जाता। देखो इस नंबर को तुम ऐसे नहीं रीड कर सकते कि 62.41, 41 नहीं बोलना, क्या बोलना है, 62.41। डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को सिंगल सिंगल डिजिट करके बोला जाता है, कभी भी एक साथ नहीं बोलना उसे। चलो क्या करेंगे, डेसिमल वाले नंबर में कैसे करना है, देखो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि डेसिमल लगा हुआ है, नॉर्मली जैसे हमने क्वेश्चन करना सीखा है ना, वैसे करना स्टार्ट करो। तो मैंने लिया 6241, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ग्रुपिंग करो, पार्ट्स में डिवाइड किया, लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, एक तो 1 के खुद और एक 9 के स्क्वायर के लास्ट में। तो मीन्स जो मेरे पास आंसर है उसका लास्ट डिजिट जो है या तो 1 होगा या तो 9 होगा। और उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आएंगे 62 किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 62 लाई कर रहा है 49 और 64 के बीच में, मीन्स 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। दोनों में से किसको पकड़ लेना हमने, छोटे वाले नंबर को, तो छोटा वाला नंबर लगा दो। अब छोटा वाला नंबर लगा दिया, लेकिन सिलेक्ट कोई एक करना है, पकड़ो नंबर, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, कंपैरिजन करो, ये वाला नंबर हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस नंबर से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो क्या आपका आंसर आ गया, बोलो नहीं आया, बिल्कुल सही। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें इसका नहीं निकालना था स्क्वायर रूट, हमें तो इस डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था। अब क्या करना है, इस नंबर को इधर लिखो, हमने देखना है कि डेसिमल के पीछे कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बन रहे हैं। डेसिमल के पीछे तो एक ही ग्रुप बन रहा है ना, तो जितने नंबर ऑफ ग्रुप बन रहे हैं पीछे से उतने डिजिट जो है काउंट करके डेसिमल लगा दो। जैसे एक ग्रुप बन रहा है तो पीछे से एक डिजिट काउंट करो, एक मूवमेंट हमने की और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल। तो मीन 62.41 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 7.9 आएगा, ठीक है। एक और बात याद रखना कि जो लास्ट डिजिट, जैसे हम कहते हैं ना किसी नंबर का लास्ट डिजिट, मैथ्स की लैंग्वेज में उसे कहा जाता है यूनिट प्लेस डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट। जैसे तुमने छोटे होते सीखा होगा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ऐसे है ना, तो वो उसे वंस प्लेस को यूनिट कहा जाता है, 1 मीन्स यूनिट, तो यूनिट प्लेस डिजिट भी कह दिया जाता है उसे। कंफ्यूज नहीं हो जाना, अगर तुम्हें कोई किसी वीडियो में मैं कह दूं कि यूनिट प्लेस डिजिट है, तो एक ही चीज होती है, वंस प्लेस डिजिट, लास्ट डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट। चलो अब हम करते हैं अगली एग्जाम्पल। तो अगली एग्जाम्पल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 27.04। चलो जी, ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। बिना डेसिमल से नंबर लेंगे, अपना पुराना वाला रूल लगाएंगे, ग्रुपिंग की है, पार्ट्स में डिवाइड किया है, लास्ट में है 4 किन दो नंबर के स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, देखो 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 देखो, 2 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में। मींस आंसर में लास्ट डिजिट जा तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब पकड़ो 27 को, 27 इनमें से किन नंबर के बीच में लाई कर रहा है, बोलो, देखो 5 के स्क्वायर 25 और 6 के स्क्वायर 36 के बीच में। दोनों में से किसको लेना है, छोटा वाला नंबर। तो छोटा वाला नंबर क्या आया, 5, तो 52 और 58, लेकिन आंसर कोई एक आना चाहिए। सिलेक्शन कैसे करेंगे, नंबर पकड़ो, नंबर से अगला नंबर लगा के मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30। अब 27 जो है वो 30 से क्या है,
छोटा है, एक बार फिर से मेरे साथ रूल जो 3 बोले थे वो बोलो कौन कौन से थे। अगर ये वाला नंबर इससे छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर ये वाला नंबर इसके इक्वल है तो क्या लेंगे, तब भी इक्वल आने पे हम क्या लेंगे, बड़ा वाला नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। वेरी गुड, चलो साथ साथ बोला करो, ओके, ऐसे याद हो जाता है तुम्हें जल्दी। अब देखो ये आ गया 30, तो हमने बड़ा वाला नंबर ले लिया 58, लेकिन क्या ये आंसर आ गया हमारा, नहीं, हमें तो इसका आंसर निकालना था। तो मैंने इधर लिखा 58, डेसिमल के पीछे जो है ग्रुपिंग काउंट की कितने ग्रुप हैं, एक ग्रुप बन रहा है, तो पीछे से एक नंबर काउंट करो 1, या एक मूवमेंट की और यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, आंसर आ गया। तो 27.04 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, 5.8। चलो जी, अब लास्ट की 2 एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ी सी अलग हैं इन सब से, देखते हैं। चलो देख के घबराना नहीं है, उन्हें सेम ऐसे ही तरीका होता है करने का, बस 0.6084 0.6084 इज द नंबर, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या सिखाया था, डेसिमल हटाओ, नंबर को एज इट इज लिखो। अब ये मत कहना कि आगे 0 लिखा नहीं, आगे 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, पीछे 0 लिखने पे वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे 1 है, 1 के पीछे 0 लगा दोगे तो 10 बन जाता है, आगे 0 लगाओगे तो फिर भी 1 ही रहेगा। देखा होगा काउंटिंग ऐसे लिखते हैं कई, 01 02 03 04, है ना। चलो ग्रुपिंग करो, पार्ट्स में डिवाइड करो, लास्ट डिजिट पकड़ो, लास्ट डिजिट किन 2 नंबर के स्क्वायर के लास्ट डिजिट बन रहा है, देखो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में आ रहा है, मींस जो आंसर है उसके लास्ट डिजिट जो है, यूनिट प्लेस डिजिट जो है, जा वंस प्लेस डिजिट है वो क्या आएगा, जा तो 2 आएगा जा तो 8 आएगा। 60 पकड़ो, 60 किन 2 नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, 49 और 64 के बीच में। 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, दोनों में से छोटे वाले को पकड़ लो, छोटा वाला है 7, कहीं जाने नहीं देना। अब सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कैसे करना है, 7 से अगला नंबर कोई भी, जो भी अगला नंबर है, मीन 7 + 1 उसे मल्टीप्लाई करो, 7 7 49 7 8 56, कंपैरिजन करो, 60 जो है इससे क्या है, ये 56 लिखा है, 60 जो है इससे क्या है, बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर सिलेक्ट करेंगे, छोटा वाला नंबर रिजेक्ट करेंगे। तो अब हमने, हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आया, डेसिमल को एडजस्ट करना है, तो आंसर इधर आ रहा है 78। तो अब हम इधर लिखते हैं 78। अब एडजस्ट देखो कैसे करना है, डेसिमल के पीछे से ग्रुपिंग करनी थी हमने, एक ग्रुप 2 ग्रुप यहाँ बने, तो 2 ग्रुप बन रहे हैं ना, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, एक डिजिट छोड़ दा, दूसरा डिजिट छोड़ा, यहाँ पे डेसिमल लग गया। अब डेसिमल के आगे 0 लगाओगे, लगाना ही पड़ेगा, ऐसे सिंपल डॉट मत लगा के आ जाना, ठीक है। 0.78 ये इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। चलो अब लास्ट एग्जाम्पल बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद आपको मिलेगा 5 क्वेश्चंस का एक चैलेंज, और आप लोग वीडियो के खत्म होते ही उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे और उनके आंसर जो है कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। लिखा करो, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पता भी चलता है करवाने वाले को कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। 000289, चलो अब तो ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, कोई टेंशन कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, लिखो 289, क्या बोला था, आगे वाली 0 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, छोड़ो बरे। अब देखो 289 जो है उसका जहाँ तो तुम स्क्वायर रूट अभी जो मेथड सिखाया उससे निकाल लो, जहाँ तो तुम्हें थोड़े स्क्वायर रूट ना 25 तक तो याद होने चाहिए, चलो 25 नहीं तो 20 तक तो याद कर ही लो, ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 12 का स्क्वायर 144, बोलो बोलो साथ साथ बोलो, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। तो 289 किसका स्क्वायर बन रहा है, 17 का, तो मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना है, 17।
वरना दूसरे मेथड से भी तुम निकाल सकते हो, वो तुम खुद करोगे। अभी इतने सिखा दिए ना, 3 डिजिट वाले 2 सिखाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है, उसी रूल से सीखने। चलो 17 आया। अब हमने इधर लगाया 17। अब हमने ग्रुपिंग करनी है डेसिमल प्लेस एडजस्ट करने के लिए। पीछे से ग्रुपिंग काउंट करो, 1 2 एंड 3। कितने ग्रुप्स बने? 3 ग्रुप बने। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो। अब 3 तो है नहीं, कैसे करना है देखो, 1 डिजिट छोड़ा, दूसरा डिजिट छोड़ा, आगे नंबर नहीं है तो 0 खुद की तरफ से लगा लो, तो ये तीसरा डिजिट छूट गया। अब यहाँ पे डेसिमल लग गया और ये बन गया 0.017 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर रूट। तो ये था 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आई होप तुम्हें ये ट्रिक समझ आई होगी, ये रूल समझ आया होगा और तुम भी अब कैलकुलेटर से ज़्यादा तेज कैलकुलेशन करोगे। पेपर में कैलकुलेटर कई बार अलाउड नहीं होता है, तो तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। पेपर में जैसे मान लो कि कोई 10th क्लास का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ, बेटा अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में स्लांट हाइट ऑफ कोन निकालनी आ जाए, उसमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, तुम्हें भी पता, पाइथागोरस थ्योरम लगा के अटक जाते हो वहां पे, आंसर गलत निकालते हो बच्चे, ठीक है। तो क्या करोगे, ये ट्रिक सीखो, जल्दी करो, इससे पेपर में रिवीजन के लिए टाइम भी बचता है तुम्हारे पास, ठीक है। और तुम अगर कोई गलती होती है तो जल्दी से कैलकुलेशन चेक भी कर सकते हो दूसरे वे से, ओके। वैसे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, अगर होती है तो तुम्हारी लैक ऑफ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इतनी करो। अब मैं तुम्हें अभी बैठा बैठा बोलूंगा ना तो 95 का स्क्वायर क्या होता है, मैं 2 मेथड से अभी बता सकता हूँ, ठीक है। 9025 इसका आंसर है। अब 65 का स्क्वायर क्या होता है, 4225। तुमने मेरी वीडियो नहीं देखी लगता, साथ साथ नहीं बोल रहे। मैं लास्ट में पिन कर दूंगा वीडियो जो 5 के स्क्वायर वाली है, ठीक है। जिन नंबर्स के लास्ट में 5 आता है ना, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो वो वाली वीडियो मैं अटैच कर दूंगा, देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो, बड़ी काम आएगी। और जैसे 109 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो 11881। चलो अब टाइम फॉर द चैलेंज, टाइम फॉर होमवर्क क्वेश्चंस। अब तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी हैं। फर्स्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 961। 961 तो मैंने करवा दिया। चलो फर्स्ट लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 7225। ये तो नहीं करवा दिया कहीं, नहीं ये नहीं करवाया। सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625। थर्ड है स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। फोर्थ तुम्हें निकालना है 5084, इसका स्क्वायर रूट निकालना। चलो 5 की जगह ये 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अगर तुम भी ऐसी मैथ्स की फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक सीखना चाहते हो और मैथ्स को रटना नहीं चाहते, समझना चाहते हो, ठीक है, और मैथ्स के जो थ्योरी सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ उसमें तुम्हें अगर सीखना चाहते हो कि अगला स्टेप कैसे आया, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशंस और क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, नेक्स्ट स्टेप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस अप्रोच को डेवलप करना है। मीन्स हाउ टू थिंक, इस चीज पे हमें काम करना है, मैथ्स को रटना नहीं है। मेरे साथ रहोगे तो एक बात बोल लेना वीडियो ऑन करने से पहले ही, नो फेयर व्हेन साहिल सर इज हियर। चलो तब तक प्रैक्टिस करो, ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो और मैं आपके रिप्लाईज का वेट करता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।